दो शूटर्स, जिस लड़के ने फायरिंग किया उसके सर पर टी कैप थी, ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था, पिस्टल से फायरिंग की है। इस वाकया से कबल भी इन पर दो जो हमले थे वो हो चुके थे और आज इनका कोई गार्ड उनके साथ नहीं था, हमला हुआ है। इनके किसी कारोबारी मुखालफत ने जो है वो करवाया है। फिर वो दोनों जो शूटर्स थे वो फरार हो जाना। एक दफ़ा वो गाड़ी में अकेले सवार थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास, उस पर जा रहे थे, उन पर फायरिंग हुई। जो लेटेस्ट वाकया है, इनके डेरे पर फायरिंग हुई। लाहौर में शूटर्स एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं। लाहौर के आज पोश इलाका में पीटीआई के रहनुमा हैं अब्दुल्ला ताहिर, जिनको दिन दिहाड़े जो है वो शूटर्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर चौधरी साहब, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी। सर ये बताइएगा उमैर भाई कि ये क्या इंसिडेंट हुआ है लाहौर में, दिन दिहाड़े एक रहनुमा को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और वो भी शूटर्स के जरिए। थोड़ा सा ये इंसिडेंट बता दीजिएगा, इंसिडेंट हुआ क्या? आज का जो वाकया है वो इस हवाले से भी अफसोसनाक है कि ये तिब्बी इमदाद लेने के लिए गुरु मांगट रोड जो कि गुलबर्ग में वाकया है, वहाँ एक निजी क्लिनिक डॉक्टर रियाज खान के पास पहुँचे थे और वहाँ पर इनको तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी था, जब दो शूटर्स, जिनमें से एक जो है वो ट्राउजर शर्ट में मलबूस था और जो दूसरा है वो कमीज शलवार में था, और जिस लड़के ने फायरिंग किया उसके सर पर टी कैप थी, ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था और वो उसने पिस्टल से फायरिंग की है और उसमें अब्दुल्ला ताहिर जो थे उनकी मौका पर डेथ हुई, जबकि जो डॉक्टर रियाज खान है एक गोली उनको भी लगी है और उनके बाजू पर लगी है और वो ज़ख्मी है। और फिर वो दोनों जो शूटर्स थे वो देखें, इस तरह का पोश इलाका, एक बड़ी मसरूफ़ शारा, थाना गाला मार्केट बिल्कुल करीब है, एसपी माल्टाउन का दफ्तर करीब है, गुलबर्ग थाना वो करीब है, एएसपी का जो दफ्तर है वो भी वहाँ से करीब है। इसके बावजूद इतने हसास इलाके में ये वाक़या हो जाना और फिर मुल्ज़मान का फ़रार हो जाना, सवालिया निशान तो है कि लाहौर की सिक्योरिटी के ऊपर। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे कि शूटर्स ख़त्म हो गया है, शूटर्स के गैंग ख़त्म हो गए, तो एक दो हफ्तों में ये लाहौर में दूसरा बड़ा वाक़या है। जंग न्यूज़ के जो जर्नलिस्ट थे उनके बेटे को मर्डर किया गया, वो भी शूटर्स ने फायरिंग की, और अब पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा थे अब्दुल्ला ताहिर, उनको कत्ल किया गया है और वो भी जो कत्ल है वो शूटर्स के ज़रिए करवाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, गुज़िश्ता 10 से ज़ायद साल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, कारोबारी शख्सियत थे। तो इसी हवाले से इनकी जो आप कह सकते हैं दुश्मनियाँ, लड़ाई झगड़े भी थे, और इससे कबल भी, इस वाक़या से कबल भी इन पर दो जो हमले थे वो हो चुके थे। आपने बताया कि ये रेत के कारोबार से मुंसलिक थे। क्या रेत का कारोबार इतना बड़ा होता है? और आपने बताया कि बड़े एक बिजनेसमैन भी थे, तो क्या वही असल वजह थी इनकी जो वजह मुखालफत है? क्योंकि कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पे कि शायद इनकी कोई सियासी मुखालफत थी, उस वजह से इन्हें कत्ल कर दिया गया। देखिए, सियासी मुखालफत की भी बात करेंगे, बुनियादी तौर पर ये रेत के ठेकेदार थे, पंजाब भर में रेत के ठेके होते थे, ये हर ठेके की बोली में हिस्सा लेते थे, तो इसकी बुनियाद पर इनके जारी बात है जो बोली नहीं ले सका उससे मुखालफत, और फिर जारी बात है मैंने आपको बताया कि पूरे पंजाब में उनका ये सिस्टम था, कारोबार था उनका, तो वो उनकी उतनी मुखालफत बाजियाँ भी थीं, लड़ाई झगड़े भी थे। इस वाक़या से कबल जैसे मैंने आपको बताया कि दो दफ़ा उन पर हमले हुए। एक दफ़ा वो गाड़ी में अकेले सवार थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उनके पास, उस पर जा रहे थे, उन पर फायरिंग हुई, उसमें भी वो महफूज रहे। उसके बाद चंद माह कबल जो लेटेस्ट वाक़या है, इनके डेरे पर फायरिंग हुई, इनके मुखालफिन ने डेरे पर फायरिंग की, इनका एक गार्ड मारा गया, इनके गार्ड्स की फायरिंग से जो दो हमलावर थे वो मारे गए, अब्दुल्ला ताहिर महफूज रहे, और ये तीसरा हमला था जो आज जानलेवा साबित हुआ, और आज इनका कोई गार्ड उनके साथ नहीं था और वो डॉक्टर के पास अकेले मौजूद थे कि जब उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया। जहाँ तक पॉलिटिकल राइवलरी है तो वो पॉलिटिकल राइवलरी की हद तक थी, उसमें मतलब एक दूसरे पे हमले, जानलेवा कोशिशें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी तक इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में शामिल नहीं है। जो मैंने अब उधर के जो सियासतदान हैं, वहाँ के लोग हैं, उनसे भी पूछा है, तो इनके जो मामला थे वो इनके कारोबारी मामला की वजह से ही, इनके जो लड़ाई झगड़े मामूली थे या जो जानलेवा हमले हुए थे तो वो इनके कारोबार की वजह से थे, इनकी सियासत की वजह से नहीं थे। तो अभी भी जो पुलिस इब्तदाई जो तहकीकात कर रही है वो यही है कि जो इन पे हमला हुआ है, इनके किसी कारोबारी मुखालफत ने जो है वो करवाया है, और इस हवाले से सीसीटीवी फुटेज और सेफ सिटी फुटेज जो है उसका एक लूप बना के उसको बैक ट्रैक करके, फॉरवर्ड करके वो पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि मुल्ज़मान कहाँ से आए, कहाँ रुके, मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़ी की, आए कहाँ थे, रुके कहाँ पे जाके हैं। तो इस हवाले से जो तहकीकात हैं अभी जारी हैं, और फिर जब ये शूटर्स पकड़े जाएंगे तो फिर पता चलेगा असल। तो उमर भाई, अब्दुल्ला ताहिर साहब जो हैं उनको बड़े थ्रेट थे, जैसे आपने बताया कि ज़ाहिर है दो हमले पहले हो चुके थे, दुश्मनी तो उन्होंने ली हुई थी, तो दुश्मनी के बावजूद कोई गार्ड नहीं वो रखते थे, अकेले फिर रहे थे, मतलब इतने थ्रेट्स के बावजूद।
देखिए, अब्दुल्ला ताहिर साहब ने कुछ अर्सा कबल इन्हीं मामलात की वजह से जो अपना कारोबार था, अपनी जो उनकी एसेट्स थे, वो उन्होंने बैरून मुल्क शिफ्ट जो है वो करना शुरू कर दिए थे। और वो खुद भी बैरून मुल्क होते थे, पाकिस्तान में अब कम आते थे और उकाड़ा में उससे भी कम जाते थे। लाहौर गार्डन टाउन में उनका घर था, तो यहाँ पर वो फिर जब आते थे तो लाहौर में ही ज़्यादातर उनकी रहाइश थी। तो अब ये जो सीसीटी की वजह से भी जो जिनकी दुश्मनदारी है, उन लोगों के लिए भी मसला है सिक्योरिटी गार्ड्स का रखना, फिर असला ये वो। तो उसकी वजह से बताया जाता है कि उनके गार्ड्स अब नहीं थे, या जब उकाड़े जाते थे तो कब गार्ड्स उनके साथ होते थे। लाहौर में शायद वो अपने आप को महफूज समझते थे, सेफ समझते थे, तो इस वजह से उनके पास उनका कोई गार्ड मौजूद नहीं था और वो अकेले अपने ड्राइवर के साथ ही जो है वो वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, जहाँ पर ये फिर जो अफसोसनाक वाक़या है वो पेश आया। बहुत शुक्रिया जी, उमैर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि लाहौर में वो अपने आप को सेफ समझते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर अब सेफ सिटी नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला वक़ुआ नहीं है। इससे पहले भी कई जो है वो सीसीटी के होते हुए इस तरह के टारगेट किलिंग के जो है वो वाक़यात हो चुके हैं। और अभी तक की जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक जो है वो ना तो अभी तक शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं और ना ही जो है वो अभी तक मुकदमा दर्ज हो सका है। मज़ीद जो है वो ज़ाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा, इसके बाद FIR दर्ज होगी, तो सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर होंगी और जो भी कोई तफसीलात होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।